दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें उस मोड़ पर ले आते हैं जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन होता है। कुछ ऐसा ही हुआ शिवानी और अजय के साथ। उनकी कहानी बाहर से देखने पर एक मॉडर्न और खुशहाल कपल की लगती थी, लेकिन अंदर से सब कुछ एक खतरनाक खेल में बदल चुका था। अजय एक इंजीनियर था, बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम करता था। काम के बोझ के बावजूद ज़िंदगी को लेकर उसका नज़रिया काफ़ी खुला हुआ था। उसका मानना था कि ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए और जो दिल करे वही करना चाहिए। शादी के बाद उसकी पत्नी शिवानी भी उसी विचार की थी। दोनों को ही सोच मिलती थी, दोनों का रिश्ता एकदम खुला था, प्यार भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब तरह की आज़ादी भी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, दोनों साथ में घूमते, पार्टी करते, एक दूसरे को पूरा स्पेस देके। लेकिन धीरे धीरे वही आज़ादी उन्हें उस रास्ते पर ले गई जिसका अंजाम उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अजय का एक पुराना दोस्त था किशोर, दोनों कॉलेज के टाइम से साथ थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। फर्क सिर्फ इतना था, अजय बहुत खुले विचारों का था जबकि किशोर बहुत सीधा और सादगी भरा इंसान था। दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी और शादी के बाद वो रिश्ता बना रहा। कुछ समय बाद किशोर की शादी रेखा नाम की लड़की से हो गई। रेखा बेहद खूबसूरत और संस्कारी थी। उसकी मुस्कान में सादगी थी और बातों में अपनापन। रेखा को देखकर कोई भी ये ही कहता था कि ये लड़की खुद में एक सुकून है। जब अजय ने पहली बार रेखा को देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसने किसी अलग दुनिया की औरत को देख लिया हो। उस रात से रेखा की छवि उसके दिमाग में बस गई, लेकिन उसने इस बात को अपने तक ही रखा। शिवानी और अजय दोनों का रिश्ता बहुत खुला था। वो दोनों हर बात शेयर करते थे, इसलिए जब अजय ने रेखा के बारे में बात की तो शिवानी को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बस मुस्कुराकर कहा कि तुम हमेशा किसी न किसी नई चीज़ की तरफ खींच जाते हो। अजय हंसकर बोला, क्या करूँ, तुम्हारी तरह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पर कभी कभी मन सोचता है कि ज़िंदगी को कुछ अलग तरह से जिया जाए। शिवानी ने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक बीज पड़ गया। उसे लगा शायद अजय की दिलचस्पी अब किसी और में बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो क्यों ना वो इस खेल को उसी की तरह खेल कर देखे। कुछ दिनों बाद किशोर और रेखा अजय के घर आए। सबने साथ में खाना खाया, बातें की, हंसी मजाक हुआ। लेकिन उस शाम शिवानी ने कुछ अलग नोट किया। रेखा बहुत ही शालीन थी, जबकि किशोर थोड़ा संकोची। दोनों कपल्स के बीच एक अजीब सा फर्क था। अजय और शिवानी के लिए जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, मगर किशोर और रेखा के लिए वो एक मर्यादा का दायरा भी था। उसी दिन शिवानी के मन में एक प्लान जन्म लेने लगा। उसने सोचा, अगर अजय को किसी और में दिलचस्पी है तो क्यों ना उसी के सामने ऐसा खेल खेला जाए जो उसकी सोच को हिला दे। रात को जब अजय और शिवानी अकेले थे, तब शिवानी ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि रेखा खूबसूरत है तो कोई बात नहीं, लेकिन यह मत भूलना कि खूबसूरती का असली मतलब सिर्फ चेहरे से नहीं होता। अजय ने कहा, मुझे पता है, पर मैं बस इतना कह रहा था कि वो बहुत सादगी भरी है, शायद इसलिए अच्छी लगती है। शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, सादगी कभी कभी इंसान को पागल बना देती है, और उसी सादगी की परतों में छिपा होता है सबसे गहरा रहस्य। कुछ दिन बीते, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर शिवानी सब कुछ बड़ा सोच रही थी। एक ऐसा प्लान जो अजय को उसकी सोच की सच्चाई दिखा सके। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अजय ऑफिस से लौटा तो देखा शिवानी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उसने पूछा, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। शिवानी ने कहा, आज मैंने किशोर और रेखा को घर बुलाया है, थोड़ा टाइम साथ बिताएंगे। अजय खुश हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा होगा, मैं उन्हें काफी मिस कर रहा था। रात को जब चारों मिले तो माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का था। सब लोग बातें कर रहे थे, मगर रेखा उतनी ही शांत थी। शिवानी बार बार उसकी तारीफ करती और अजय ध्यान से उसे देखता। ये बात शिवानी से छिपी नहीं थी। शिवानी ने अपने दिमाग में एक स्केच बना लिया था। उसे लगा, अब बस थोड़ा सा धक्का देना और सब कुछ अपने आप खुल जाएगा। जब सब चले गए, तब शिवानी ने अजय से पूछा, अगर एक दिन तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां तुम्हें अपनी सोच परखनी पड़े, क्या तुम तैयार होगे। अजय ने कहा, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, जिंदगी को जीना है तो डरना नहीं चाहिए। शिवानी ने बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसने तय कर लिया था कि वो अजय को वही दिखाएगी जो वो देखना चाहता है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो उसको दिल दिमाग दोनों को हिला देगा। अगले कुछ हफ्तों में शिवानी ने किशोर रेखा से और नज़दीकी बढ़ा ली। वो रेखा से अक्सर फ़ोन पे बातें करती, उसे अपने सच्चे सहेली जैसा महसूस कराने लगी। उधर अजय और किशोर की दोस्ती पहले जैसे ही चल रही थी। शिवानी ने धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लिया था। अब उसका अगला कदम तय था। वो चाहती थी अजय खुद अपनी गलती को महसूस करे, लेकिन उसके लिए उसे एक ऐसा मौका चाहिए था जो जब सबके चेहरे से नकाब उतर जाए। एक दिन उसने अजय से कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम दोनों की जिंदगी में कुछ कमी है। अजय ने कहा, शायद थोड़ा एक्साइटमेंट कम हो गया है, पहले जैसी बात नहीं रही। शिवानी ने कहा, तो चलो कुछ नया करते हैं। अजय ने पूछे, क्या नया। शिवानी ने कहा, एक ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलते हैं, जो भी सवाल आएगा हमें सच बताना होगा, डेयर पूरा करना होगा। अजय को यह आइडिया पसंद आया। शनिवार की रात दोनों ने किशोर और रेखा को बुलाया
और वही गेम शुरू हुआ। सबके सामने सवाल जवाब हुए, हंसी मजाक चला। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सवाल गहरे होते गए। शुरुआत में सब मस्ती में चल रहा था, लेकिन फिर सवाल ऐसे आने लगे जिससे दिल की सच्चाई बाहर आने लगी। अजय से पूछा गया कि क्या उसने कभी किसी और के बारे में सोचा है। उसने हंसकर कहा, हर इंसान सोचता है, ये तो नेचर है। रेखा ने बस मुस्कुराकर देखा, लेकिन शिवानी की नज़रें सब कुछ पढ़ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि अजय ने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि दिल में कुछ और भी है। और रात बीत गई, पर अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर अंदर से चारों के बीच सब कुछ बदलने लगा था। वो अजय अब रेखा से मिलने के बहाने ढूंढता था, और शिवानी सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती, क्योंकि उसके मन में अब भी वो खेल जारी था। वो जानती थी यह आग अगर बढ़ेगी तो किसी दिन सबको जला देगी, लेकिन शायद उसको वही मंजिल थी। फिर वो दिन आया जब शिवानी ने कहा, अब वक्त आ गया है इस खेल को ख़त्म करने का, या शायद इस खेल को शुरू करने का। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो सबको उलझा देने वाला था। वो चाहती थी कि जो अपनी नज़रों में खुद को देखे, वो कितने नीचे गिर सकता है। और उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रही है, पर उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जिसे किसी ने सब कुछ पहले से तय कर लिया हो। शिवानी ने कहा, जय मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को परखें। हम हमेशा कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, खुले विचारों वाले हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि आज़ादी की भी एक सीमा होती है। अजय ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? शिवानी ने कहा, मेरा मतलब यह है कि जो खेल हमने शुरू किया था उसे अब एक असली मोड़ देना चाहिए, ताकि पता चले कि हम कितने सच्चे हैं। अजय ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो मैं तैयार हूँ। शिवानी ने कहा, ठीक है तो सुनो, मैंने किशोर और रेखा को कल रात डिनर पर बुलाया है, लेकिन यह डिनर सामान्य नहीं होगा। अजय ने कहा, मतलब? शिवानी ने कहा, मतलब यह है कि आज हम सब अपनी सोच के असली रंग दिखाएंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के। अगली रात सब फिर एक साथ बैठे। माहौल शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। शिवानी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ और था। रेखा थोड़ी ऐसे जो लग रही थी। किशोर सबको देखकर मुस्कुरा रहा था, पर अंदर से कुछ समझ नहीं पा रहा था। डिनर के बाद शिवानी ने कहा, चलो आज फिर वही ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। सबने हामी भरी। गेम शुरू हुआ। पहले कुछ आसान सवाल आए, सब हंसे मजाक किया, लेकिन फिर शिवानी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने अजय से पूछा, अगर तुम्हें एक दिन मौका मिले कि तुम अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी सको तो क्या तुम क्या करोगे? अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिंदगी मौके से नहीं फैसले से चलती है, पर अगर वो इंसान रेखा जैसी सादगी वाली हो तो शायद मैं सोचता। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। रेखा ने सिर झुका लिया। किशोर ने अजय की ओर देखा। उसकी आंखों में एक झटका था, पर वो कुछ नहीं बोला। शिवानी बस मुस्कुराई और बोली, सच्चाई का असली रंग हमेशा चुभता है। गेम खत्म हुआ, सब अपने घर चले गए, लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। अजय के दिमाग में रेखा का चेहरा घूम रहा था, किशोर अंदर से टूटा हुआ था, और शिवानी बस शांत थी, जैसे उसे सब पहले से पता था। अगले कुछ दिनों तक सबके बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी, मगर शिवानी की चाल अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। उसने रेखा को फ़ोन किया और कहा, रेखा तुम्हें पता है कि अजय तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? रेखा ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं उस बात का कोई महत्व तो नहीं देती। मैं सिर्फ किशोर की हूँ और रहूंगी। शिवानी ने कहा, मुझे पता है तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन कभी कभी दूसरों की सच्चाई दिखाने के लिए किसी अच्छे इंसान का साथ जरूरी होता है। रेखा कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने हामी भर दी। शिवानी ने उसी शाम अजय को कहा, आज रेखा हमारे घर आने वाली है और मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तुम संभाल लेना। अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ चल रहा था। जब शाम हुई तो रेखा आई। अजय ने दरवाज़ा खोला। दोनों थोड़ी देर सामान्य बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया माहौल बदलने लगा। रेखा को महसूस हुआ कि अजय की नज़रें उसे एक अजीब तरीके से देख रही थी। रेखा ने कहा, अजय मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। तभी शिवानी अंदर आई। उसने कहा, क्यों, कहाँ जा रही हो? अभी तो आए कुछ मिनट हुए हैं। फिर उसने अजय की तरफ देखा और कहा, आज का दिन याद रखोगे? रेखा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवानी ने कहा, चलो एक कप कॉफ़ी बनाते हैं, सब साथ बैठेंगे। लेकिन कुछ पल बाद जब शिवानी कमरे से निकली तो बाहर से आवाज़ आई, किसी चीज़ के गिरने की। रेखा ने मुड़कर देखा तो अजय खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो रेखा ने पहले कभी नहीं देखा था। रेखा ने कहा, अजय क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अजय ने बस इतना कहा कि कभी कभी इंसान अपने दिल की बात को रोक नहीं पाता। रेखा पीछे हट गई और बोली, तुम्हें अपनी हद याद रखनी चाहिए।
अजय कुछ कहने ही वाला था कि तभी शिवानी अंदर आई। उसने सब देखा और कुछ नहीं बोली, बस शांत खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, अब खेल खत्म हो गया। अजय, रेखा को जाने दो। अजय को जैसे किसी ने झटका दिया हो। वो पीछे हट गया और चुपचाप बैठ गया। रेखा जल्द से निकल गई। कमरे में सन्नाटा था। शिवानी ने कहा, देखो अजय, ये वही पल था जब तुम्हें खुद को देखना था। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ अपनी सोच दिखाई, सच्चाई नहीं। अजय ने सिर झुका लिया और बोला, मैं गलती पर था, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। शिवानी ने कहा, पर तुम करना चाहते थे, यही सबसे बड़ी गलती होती है। उस रात दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहा गया, बस चुप्पी थी। लेकिन वो चुप्पी सब कह गई। अगले दिन किशोर आया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस बोला, रेखा अब किसी से नहीं मिलेगी और शायद हमें अभी अब कुछ समय की जरूरत है। समय बीतता गया। उस रात का असर सब पर रह गया। अजय पहले जैसा नहीं रहा। वो हर दिन खुद को सजा देता और शिवानी हर दिन उसकी आंखों में सच्चाई देखती। कुछ महीने बाद अजय ने नौकरी छोड़ दी और गाँव चला गया। वहाँ उसने अकेले रहना शुरू किया। शिवानी शहर में ही रही, पर उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए खो गई। कभी कभी वो बालकनी में बैठकर सोचती थी कि उसने जो किया वो क्या वो सही था या गलत, पर फिर खुद से कहती, अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद अजय आज भी वही गलती दोहराता। वो खेल अब खत्म हो चुका था, पर उसका असर हमेशा अकेले रह गया था। कभी कभी सच्चाई दिखाने के लिए हमें खुद को भी दर्द देना पड़ता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है। गांव की सुबह शांत थी, पर अजय के अंदर हर सुबह एक तूफान उठता था। वो खुद से भाग नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसकी नींद की गवाही दे रहे थे। वो किसी से बात नहीं करता, बस अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठा रहता। हर रोज उसे वही रात याद आती जब शिवानी ने कहा था, खेल खत्म हो गया। उसके कानों में वो शब्द भी गूंजते थे। उसने कई बार सोचा कि काश उसने उस रात खुद को रोक लिया होता तो शायद सब कुछ बच जाता। वो खेतों में काम करने लगा, लोगों की मदद करने लगा, पर उसका मन अब भी शहर में अटका था। वो सोचता था, अब वो शिवानी कैसी होगी? क्या उसने उसे माफ़ कर दिया होगा? वो अब भी उससे दर्द में जी रही होगी। इधर शहर में शिवानी अब भी उसी घर में थी, पर अब घर खामोश था। दीवारें गवाह थी उन यादों की जिनसे वो खुद भी नहीं निकल पा रही थी। उसने सब कुछ सोचकर किया, लेकिन अब वही सही उसे सजा लगने लगा था। एक दिन वो उसी कोने में बैठी थी जहाँ कभी चारों ने ट्रूथ एंड डेयर खेला था। वहीं अभी भी पुरानी शराब की गिलास रखी थी। वो बोली, यही वो जगह थी जहाँ सब खत्म हुआ और मैं समझ रही थी कि मैं सब संभालूंगी। वो खुद से बोली, शायद मैंने अजय को बहुत कठोर सजा दी। वो गलत था, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं थी। मैंने उसे सच्चाई दिखाने के नाम पर तोड़ दिया। शिवानी अब अकेली थी। न हंसी बची थी, न रोना, बस एक खालीपन रह गया था। इसी बीच एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा पोस्टमैन खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, मेरी आखिरी चिट्ठी। अजय शिवानी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ पन्ने थे। उस पर अजय की लिखावट थी, शिवानी, शायद जब तक तुम ये पढ़ रही होगी तब मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने अपने भीतर वो सजा पूरी कर ली जो तुमने मुझे दी थी। मुझे अब समझ आ गया कि गलती किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होती है। मैंने रेखा के साथ कुछ नहीं किया, पर मेरे मन ने किया था, और वही सबसे बड़ा अपराध था। तुमने मुझे मेरे आईने से मिलवाया, मैं शुक्रगुजार हूँ, पर अब उस आईने में मैं खुद को नहीं देख पाता। तुम सही थी शिवानी, ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं था, ये जिंदगी का सच था जो मैंने बहुत देर से समझा। अब मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, इसलिए जा रहा हूँ कहीं दूर जहाँ तुम्हारे नाम मेरे कानों में गूंजे, लेकिन मैं जवाब न दे पाऊँ। अगर कभी किसी और जन्म में मुलाकात हो तो मैं तुम्हें वही फूल दूंगा जो हमारी पहली मुलाकात में दिया था। शायद तब मैं तो सच में तुम्हारे लायक बन पाऊँ। तुम्हारा अजय। शिवानी का शरीर कांप उठा। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू उस कागज को गीला कर रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, अजय, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जो दर्द तुम छोड़ गए हो वो हमेशा रहेगा। कुछ दिनों बाद शिवानी गांव पहुंची। अजय के घर पर ताला लटका था। लोगों ने बताया कि वो कई दिन पहले यहाँ से कहीं चला गया। किसी को नहीं पता कहाँ। वो वहाँ खड़ी रही देर तक, उस रास्ते को देखती रही जो खेतों के बीच गायब हो जाता था, जैसे जिंदगी का कोई आखिरी रास्ता जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। वो धीरे धीरे वापस शहर लौटी, पर अब उसमें कोई जान नहीं बची थी। उसने सब कुछ बेचा और किसी अनजान शहर चली गई। किसी को नहीं बताया कहाँ। लोग कहते हैं कुछ महीनों बाद एक नदी के किनारे एक डायरी मिली जिसमें बस एक लाइन लिखी थी, प्यार अगर खेल बन जाए तो जीतने वाला भी हार जाता है। अब वो चारों में से कोई नहीं जानता था कि असली हार किसकी हुई, लेकिन सब जानते थे कि उस खेल में सब कुछ छीन लिया। कभी कभी सच्चाई दिखाने की कोशिश में इंसान खुद सच्चाई से दूर चला जाता है। वो खेल खत्म हो चुका था, लेकिन उसका सबक हमेशा के लिए रह गया।
कभी भी किसी रिश्ते की परीक्षा मत लो, क्योंकि कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं जिनमें पास होना भी हार जाने जैसा होता है। शाम का समय था, हल्की धूप छतों से फिसल रही थी। शहर के एक पुरानी मंदिर में एक साध्वी रोज आती थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी। वो चुपचाप दिया जलाती और कुछ देर वहीं बैठती, फिर चली जाती। कई महीनों तक किसी ने उसकी पहचान जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन एक बूढ़े पंडित ने पूछा, बेटी तुम हर दिन आकर यहीं दीपक क्यों जलाती हो? साध्वी मुस्कुराई और बोली, मैं एक अधूरी आत्मा के लिए प्रकाश मांगती हूँ, जिसका नाम अजय था। पंडित ने पूछा, क्या वो तुम्हारा कोई अपना था? साध्वी ने कहा, नहीं था, पर अब है। उसकी याद ही मेरा संसार है। वो साध्वी और कोई नहीं बल्कि शिवानी थी, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। अब वो खुद को उस दर्द से मुक्त करने की कोशिश कर रही थी जो उसने खुद पैदा किया था। हर दिन वो मंदिर आती, नदी किनारे बैठती और एक ही बात सोचती, अगर मैं उस रात सब कुछ सामान्य रहने देती तो शायद आज अजय जिंदा होता। वो खुद से कहती, मैं उसे सुधारना चाहती थी, पर मैं उसे खो बैठी। यही इस खेल की सबसे बड़ी हार थी। इधर दूसरी तरफ अजय का कोई पता नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि वो पहाड़ों की ओर चला गया और वहीं एक छोटे से आश्रम में रहने लगा। कुछ लोगों ने कहा उसने नदी में छलांग लगा दी, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। एक शाम जब सूर्य डूब रहा था, शिवानी मंदिर के पीछे वाले घाट पर बैठी थी। तभी दूर से एक आवाज आई। शिवानी ने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, पर वहाँ में एक जानी पहचानी खुशबू थी, वही खुशबू जो अजय के पास रहती थी। उसके होठों पर हल्के से मुस्कान आई। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, अजय शायद तुम चले गए हो, मेरी सांसों में अब भी तुम्हारी परछाई है। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, मैंने वो खेल हारा भी और जीता भी थी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि प्यार को कभी परखना नहीं चाहिए, उसे बस महसूस करना चाहिए। उस दिन के बाद वो साध्वी कभी मंदिर नहीं आई। लोग कहते हैं उसने उसी रात नदी में दिया छोड़कर खुद को लहरों में समर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद उस घाट पर बच्चों ने एक बोतल देखी, जिसमें एक कागज था। उस पर लिखा था, प्यार तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे किसी खेल में नहीं बदला जाता। ये रिश्ता अगर सच्चा हो तो सवाल नहीं पूछे जाते, बस निभाए जाते हैं। और अगर निभा न सको तो किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ दिल हमेशा सजा मांगता है। वो बोतल किसी ने किनारे पर टिक गई, लेकिन उसका संदेश लहरों की तरह दूर दूर तक फैल गया। लोग अब भी उस कहानी को याद करते हैं। कोई उसे सच्चा मानता है, कोई कहानी, लेकिन जो भी सुनता है उसके दिल में एक ही ख्याल आता है, कभी रिश्तों को आजमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इम्तिहान ऐसे होते हैं जिनका नतीजा ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, वो खेल जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। कभी कभी हम दूसरे की सच्चाई जानने के चक्कर में खुद की सच्चाई खो बैठते हैं। रिश्ते जब खेल बन जाएं तो हर कोई हारता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी रिश्ते की परीक्षा ली है? मिलते हैं अगली कहानी में।